ओके गाइस, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो यार सबसे पहले मैं बता दूं, प्लेसमेंट बाद में बताऊंगा, अभी पहले इधर देखो। पहली बात ऐसे कि कॉलेज कैसी है। तो यार कॉलेज अच्छा है वैसे। हाँ तो यार चलो फाइनली स्टार्ट करते हैं। तो यार हमारा कॉलेज 2005 में इस्टेब्लिश हुई थी, 2005 के लास्ट में। एंड 300 एकड़ या 250 एकड़ की कैंपस है टोटल, जिसमें कंस्ट्रक्शन है वो बस 100 एकड़ में ही बनी हुई है, बाकी सारी लैंड अभी बस खाली है। एंड फुल्ली गवर्नमेंट ट्रिपल आई टी, जैसे कि इंडिया में 5 ट्रिपल आई टी ऐसे हैं जो कि फुल्ली गवर्नमेंट है, उसमें वन ऑफ द ट्रिपल आई टी जबलपुर भी है। एंड दूसरी बात कि अपने दम पे चल रही है, मतलब मैक्सिमम ट्रिपल आई टी का क्या होगा ना कि वो किसी न किसी मेंटर के गाइडेंस में चल रही है। जैसे कि बहुत सारे ट्रिपल आई टी हैदराबाद के गाइडेंस में, कुछ अच्छे अच्छे नाइटीज़ के गाइडेंस में चलती है। बट ट्रिपल आई टी जबलपुर खुद से ऑपरेट करते हैं एंड फुल्ली ऑटोनोमस है, मतलब खुद से ही सब कुछ होता है। गवर्नमेंट बॉडी भी है, फुल्ली गवर्नमेंट कॉलेज है, सेंट्रल गवर्नमेंट फंडेड। एंड अब आगे जाएं कोडिंग ये सब को लेकर। चलो इससे पहले कुछ और बातें करते हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी ये सब। तो यार अगर एन वाली फील लेना चाहते हो तो ये बात मैं दावे के साथ करना चाहता हूँ कि ट्रिपल आई टी जबलपुर में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में बहुत आगे है अदर ट्रिपल आई टीज़ की तुलना में। जैसे हम लोग हाल ही में भी गए थे IIT गुवाहाटी कल्चरल फेस्ट में, कल्चरंगा में। तो वहाँ पे हमने ना बहुत सारे नाइटीज़ को हराया एंड अच्छे अच्छे जो सोसाइटीज़ थी उसे हराया एंड सेकेंड रैंक पे आए थे हम लोग वहाँ पे। ये उधर हो गया, कल्चरल का हो गया, तो कल्चर में भी हम लोग अच्छे हैं। एंड स्पोर्ट्स की बात करें तो ऑलमोस्ट टाइम इंटर ट्रिपल आई टी में ना हमारा कॉलेज ही जीती है। इस बार नहीं जीत पाई थी क्योंकि इस बार कुछ मतलब वहाँ पे गोली सब चल गया था, तो जिसके कारण हमारा कॉलेज के किसी स्टूडेंट को पैर पे गोली लग गई थी मैच के दौरान, फर्स्ट मैच के टाइम ही। तो ये लोग वापस आ गए थे, गेम कंटिन्यू नहीं किए थे इसलिए। बट वैसे हम ही लोग जीतते। पिछला बार इसके प्रीवियस सीजन में ट्रिपल आई टी जबलपुर नहीं जीती थी, और इस बार भी जितने मैच खेले थे सब जीते ही थी। तो स्पोर्ट्स ये सब में भी बहुत अच्छी है। एंड इसके बाद आगे आते हैं कोडिंग कल्चर ये सब पे। तो अब ऐसा लग रहा होगा कि यार मतलब सिर्फ खेल कूद में ही टाइम वेस्ट होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हम कोडिंग ये सब की बात करें तो इस बार GSOC में गूगल समर ऑफ कोड, शायद पता होगा, अगर नहीं पता होगा तो सर्च कर लेना। ये कोडिंग में माना जाता है, अगर गूगल GSOC में माना जाता है कि अगर GSOC तुम्हारा कंप्लीट हो गया ना तो इंटर्नशिप इजीली मिल जाएगी, अच्छी इंटर्नशिप। एंड GSOC खुद मानो एक इंटर्नशिप के जैसा ही है। वहाँ पे अगर 3 महीने में 2.5 लाख या 3 लाख रुपये तक मिलते हैं, 2.5 लाख से 3 लाख रुपये तक 3 महीने का। वहाँ पे क्या होता है कि ओपन सोर्स जो प्रोजेक्ट होते हैं वहाँ पे कंट्रीब्यूट करना होता है। तो GSOC में मेरा कॉलेज से लगभग 9 बच्चे का सिलेक्शन हुआ था। एंड ये 9 बच्चे या फिर उससे ज़्यादा होंगे शायद, मैं वीडियो जिस टाइम एडिट करूँगा तो वहाँ पे लिख दूँगा देखकर। बट इंडिया में शायद सबसे ज़्यादा बच्चे थे यहाँ पे मेरे कॉलेज से। टाइम शायद सबसे ज़्यादा मेरे कॉलेज के थे, 15 बच्चे थे GSOC से। एंड ऑब्वियसली मैक्सिमम कंपटीशन ये सब में, कोडिंग कंपटीशन में हमारा कॉलेज जीत ही रही है। तो कोडिंग के लिए भी कोई दिक्कत नहीं है वैसा, मतलब बहुत अच्छा माहौल मिल जाएगा। एंड तीसरी बात, अब आते हैं ब्रांच। देखिए ट्रिपल आई टी जबलपुर में कुछ ब्रांच ऐसे हैं जहाँ पे मैक्सिमम लोगों को डर होता है कि भैया ये ब्रांच लूँ या ना लूँ। जैसे खास करके स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग एंड मैकेनिकल। तो मैकेनिकल के बारे में ये कहूँगा कि अगर IT में इंटरेस्ट है, मान लो ब्रांच नहीं मिल रही है दूसरी कहीं पे, अगर NIT ये सब में मिल रही है अच्छे मीडियम लेवल के NITs में मैकेनिकल ये सब, और तुम्हारा कोर में इंटरेस्ट है तो वहाँ चले जाओ। अदरवाइज अगर तुम्हारा IT ये सब में इंटरेस्ट है तब तुम स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग या फिर मैकेनिकल ले सकते हो। क्योंकि अब वैसे ट्रिपल IT है तो यहाँ पे ऑब्वियसली कोडिंग को लेकर ज़्यादा एक्साइटेड है, माहौल ही वैसा बना हुआ है, तो लोग कोर की तरफ उतना इंटरेस्टेड नहीं दिखते हैं। बट हाँ ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत कम लोग उतने इंटरेस्टेड होते हैं कोर में। तो मैं ये कहूँगा कि अगर IT में इंटरेस्टेड हो तो भी लेना, अदरवाइज अगर बिल्कुल मैकेनिकल कोर में करनी है अच्छा तो फिर शायद तुम्हें यहाँ पे कम माहौल मिले। एंड अब इसके बाद हम बात करते हैं स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग की। तो स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग में क्या है ना कि
यहाँ पे प्लेसमेंट मैकेनिकल और स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग लगभग सेम ही है, थोड़ा बहुत स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग का ज़्यादा है, क्योंकि स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग के जो बच्चे हैं वो मैक्सिमम बच्चे डेटा एनालिस्ट या फिर आईटी रोल के लिए ही प्रिपेयर करते हैं। मेरे बैच में मैं खुद स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग से हूँ, तो मेरे बैच में ऐसे एक बच्चे भी नहीं है जो कि इसलिए कोर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, यानी कि मैकेनिकल कोर के लिए। अगर कुछ लोग कर भी रहे हैं तो वो मैक्सिमम हो गया तो वो रोबोटिक्स के लिए कर रहे हैं, अदरवाइज नहीं। इधर मैकेनिकल कोर के लिए तो कोई नहीं कर रहे हैं, सबका यही फोकस है कि आईटी में जानी है। एंड स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग का कोर में क्या है कि तुम्हें लगभग डेटा एनालिस्ट कर सकते हो वहाँ से, क्योंकि बहुत कुछ चीज़ें थर्ड ईयर से ही डेटा एनालिस्ट के बारे में बताए जाते हैं। जैसे कुछ सिलेबस भी है, जैसे CPPS एंड आगे नेक्स्ट सेम में एडवांस CPPS एंड आर ये सब पढ़ा देते हैं। तो डेटा एनालिस्ट के लिए स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग सही है, बिजनेस एनालिस्ट या फिर डेटा एनालिस्ट के लिए। एंड दूसरी स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग के कोर्स से तुम अगर कॉलेज में ओपन इलेक्टिव में अगर ले लेते हो रोबोटिक्स, तो फिर IoT की तरफ भी जा सकते हो, क्योंकि कंट्रोल सिस्टम एंड CPPS भी रहता है। तो यहाँ से रोबोटिक्स की तरफ आसानी से जा सकते हो। IoT की मैक्सिमम चीज़ें बता देते हैं वो लोग, एंड आगे भी कंटिन्यूसली है ही IoT ये सब। तो ये है, यानी कि कंक्लूजन ये है स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग का कि अगर IT की तरफ जाना चाहते हो लेकिन लो रैंक पे कॉलेज नहीं मिली है तो वो स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग ले लो। लेकिन हाँ, अगर मैकेनिकल है ना स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग, तो मैं चूज़ करूँगा स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग। हाँ, यहाँ पे कुछ इसके नेगेटिव पॉइंट हैं, जैसे गेट ये सब में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। अगर गेट ये सब की प्रिपरेशन करनी है तो फिर मैकेनिकल लो, क्योंकि स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग में बहुत सारे सिलेबस, कुछ सिलेबस CSE के हैं, कुछ ECE के हैं, कुछ मैकेनिकल 50% मैकेनिकल के हैं, 25% CSE एंड 25% ECE एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग। तो ये दिक्कत होगी तुम्हें कि गेट में थोड़ा सा वो डिस्ट्रैक्टेड सा फील होगा। बट अगर जॉब के लिए तो मैं स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग को प्रीफर करूँगा। एंड प्लेसमेंट की बात करें तो मैकेनिकल से अच्छी ही प्लेसमेंट हुई है स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग के। और बाकी तो यार प्लेसमेंट ये सब का अगर स्किल डेवलप करोगे तो हो ही जाएगा। एंड ये चीज़ें बिल्कुल ब्रांच बिल्कुल मैटर नहीं करता, बहुत कम मैटर करता है कॉलेज ये सब में। अगर स्किल है तो हो जाएगा, अदरवाइज कोई भी ब्रांच में हो तो नहीं होगा। एंड टोटल, अब मैं प्लेसमेंट की बात करता हूँ, टोटल ओवरऑल कॉलेज की प्लेसमेंट की। तो टोटल कॉलेज में लगभग ऑफिशियल से मैंने एकेडमिक ऑफिस में किसी से बात किया था तो उन्होंने बताया था, प्लेसमेंट सेल से रिलेटेड थे, उन्होंने बताया था कि लगभग 70 से 75% तक बच्चे प्लेस हुए हैं। ये 1 महीने पहले की बात है, जब मैं कॉलेज में था। अभी तो समर वेकेशन चल रही है तो उस टाइम की बात है, बट मे भी कुछ लोग का और हुआ होगा। एंड बट ओवरऑल एक्सपेक्ट कर सकते हो कि यही 70 से 80% बच्चे प्लेस हुए हैं। एंड एवरेज पैकेज की बात करें तो 15 से 17-18 लाख तक इसका रहेगा मीडियन पैकेज CSE का। एंड यही 10-12 लाख तक मैकेनिकल एंड स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग का 1-2 लाख उससे बढ़ा लो। एंड इसी इन दोनों के बीच में, यानी कि CSE एंड इसके बीच में 15 लाख के आसपास है। यानी कि सारे का पैकेज 20 से नीचे ही है। मीडियन पैकेज की बात करें तो 20 से नीचे ही है। एंड CSE का 17 लाख आसपास है मीडियन, एंड इसी का लगभग 15 के आसपास है। एंड स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग का एंड मैकेनिकल का 10 से 12 लाख के आसपास। तो ये रही प्लेसमेंट की बातें। हाईएस्ट पैकेज की बात करें तो सत्यम शर्मा सर का लगा था पिछले ईयर, PPO लगा था उनका 1.2 करोड़ का। बट इस बार की ही बात करें, उनका PPO लगा था बट वो 2024 बैच के ही हैं। एंड इस बार की हाईएस्ट पैकेज उन्हीं का था। बट उसके बाद सेकेंड हाईएस्ट की बात करें तो एटलासियन में कोई मैम की लगी थी शायद 82 LPA का, मुझे कंफर्म नहीं है बट शायद ऐसे ही लगा था, कुछ 82 LPA का लगा। ये कंफर्म है कि 82 LPA का लगा, बट वो कौन थी ये नहीं पता, मैं भूल गया शायद। ये है, एंड बाकी सब ऐसे ही है, कुछ 62 लाख का है। एंड ठीक है, प्लेसमेंट ले देकर ओके। अब इसके बाद कौन सी बातें रह गई ये बताओ। एंड हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि कॉलेज एंड ब्रांच में क्या चूज़ करें। तो यार मैं बताऊंगा कि कॉलेज चूज करो एक लेवल तक, क्योंकि ब्रांच बहुत कम मैटर करता है। हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि बिल्कुल गंदे ब्रांच ले लिए, बट हाँ एक लेवल तक कॉलेज ही चूज करो।
एंड उसके बाद हम बात करते हैं एकेडमिक्स की कि एकेडमिक्स कैसी है। तो एकेडमिक्स हैक्टिक होगी एंड चीटिंग ये सब से अगर सोच रहे हो कोई है दूसरे कॉलेज में NIT ये सब में भैया ये सब कह रहे हैं कि नहीं यहाँ तो मतलब चीटिंग से हो जाती है, तो ये सब होने वाला नहीं है, बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ पे तुम्हें ट्रिपल IIT जबलपुर में पढ़ना पड़ेगा। ये मिड सेम के टाइम यार टॉयलेट के लिए नहीं जाने देते हैं, प्लस बहुत ज़्यादा हार्ड चेकिंग होती है। तो अगर तुम चीटिंग कर रहे हो ना तो तुम्हारी 50% चांस है कि तुम पकड़े जाओगे। एंड ये तो चीटिंग का एक ही ऑप्शन रहता है कि तुम मोबाइल लेकर जाओ, अदरवाइज बहुत कम, या फिर फर्रे लेकर जाओ तब, बट वो भी 5-6 टीए रहते हैं, बहुत अच्छी तरह से होती है मैनी की चेकिंग। एंड मोबाइल ये सब मैक्सिमम लगभग तुम्हारा 80% चांस है कि पकड़े ही जाओगे। एंड अगर पकड़े गए तो फिर डायरेक्ट तुम्हारे F लगा देते हैं। तो चीटिंग का तो भूल जाना, मतलब सिलेबस हैक्टिक होगी, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एक दिन पहले मन किया तो गए और जाकर एग्ज़ाम दे दिए, इधर उधर से करके चीटिंग चल जाएगी एंड अच्छा CPI लेके चले 7-8, तो वैसे में बैक लग जाएगी। अच्छा पढ़ना पड़ेगा कोर भी, बट उसके साथ साथ कोडिंग तो करनी ही पड़ेगी, क्योंकि चलो यार, तो मैंने अपने हिसाब से मुझे जितना लगा था मैं सारे बातों को बता चुका हूँ। बाकी अगर कुछ बची हो तो कमेंट कर देना नीचे, मैं कमेंट का आंसर कर देता हूँ। लगभग मैं सभी कमेंट का आंसर कर देता हूँ, तो नीचे कमेंट कर देना एंड सब्सक्राइब कर लो चैनल को। और बाकी मैं सारे IIITs का वीडियो लाऊंगा, IIITs NITs का, क्योंकि अभी नहीं ला रहा, क्योंकि अभी मेरे पास उतना टाइम नहीं है। एंड अब सोच रहा हूँ कि ले आऊँ, लगभग मैं 1 महीने के अंदर मैं सारे वीडियो डाल दूँगा। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड वीडियोज़ को तो शेयर करना यार कंपलसरी है भाई। चलो ठीक है, बाय।